हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस चैनल पे होने वाली बातचीत से आपकी डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है या आपको जनरल डिस्कशन पसंद है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बताओ। यहाँ हम जनरली डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे और हर तरह के इश्यूज़ पे एक पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, एक थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ में तो सब्सक्राइब करो। आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो श्वेताब की उठाई है जिसमें वो बात कर रहा है कि कैसे एक चाय वाले बंदे ने, जो चाय बनाते हैं, जिनका टी स्टॉल है, वो मिलियंस कमाए हैं। थंबनेल के दिखा रहा है। और तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसी बात है जो शायद सबकॉन्शियसली सबको पता है कि ये जो छोटे लेवल के वेंडर होते हैं, और छोटे इन द सेंस कि जो इनकी दुकान का साइज़ है, फिज़िकल साइज़, और इस सेंस में भी छोटे कि हाँ, ये किसी बहुत बड़े 5 स्टार में नहीं है कि ये कि मतलब रोड साइड पे हैं। इस सेंस में छोटे, कोई ऐसे नहीं कि उनका प्रोडक्ट मीडियोकर है या घटिया है। हो सकता है आपको रोड साइड टी स्टॉल में बहुत अमेजिंग चाय मिले, जो कि कई बार मिलती भी है। एनीवे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो बहुत सारे जो ये स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं, ये मिलियनियर होते हैं, और तो उनके बारे में वीडियो है। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक। देखते हैं श्वेता को क्या कहना है, और मैं अपनी सोच साथ में ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं। नमस्ते। कानपुर की इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि रोड किनारे तुम्हारे चाट, समोसा, पान, बड़ा पाव या जो भी चीजें आप खाते हो नॉर्मली, वो बनाने वाले लोग में से काफी लोग एक्चुअल में मिलियनेयर्स हैं। रुपए में नहीं बहन जी, डॉलर्स। आप जो अनकॉन्शियसली डॉलर्स में मिलियनियर, डॉलर में मिलियनियर होने का मतलब ये समझ लो, 1 मिलियन में 10 लाख डॉलर होते हैं, या 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 1 लाख डॉलर 75 लाख के आसपास लगभग है। 70 से लेके 75, वट एवर जो रेट चल रहा हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। यानी कि 75, यानी कि इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यानी कि 7.5 करोड़ रुपये, 7 से 7.5 करोड़ रुपये मिनिमम ओन करते हैं एक बहुत बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स कानपुर में, जिसको कि एक टियर 2 की सिटी माना जाता है इंडिया में। आज तक अज्यूम करते आ रहे थे कि वो आपका हलवाई जो लड्डू बहुत बढ़िया बनाता है, या वो चाट वाला जिसे आप ऑटोमेटिकली कहते हो यार बेस्ट चाट यहाँ मिलती है, या वो पान वाला जो फ्री में थेरेपी सेशंस प्रोवाइड करता है कॉलोनी के सारे अंकलों को, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो सब आपसे बहुत ज्यादा अमीर है। या नाई भी थेरेपी फ्री की। इस स्टडी के अनुसार 256 लोग, 256 लोग जो स्नैक्स या खाने की चीजें बेच रहे थे या फिर पान बना रहे थे, वो मिलियनियर्स निकले। इस रिपोर्ट में पता चला दे हैव बॉट तुम्हारा 10-10 करोड़ की मल्टीपल प्रॉपर्टीज, लाखों में रेंट फॉर ओनिंग सेवरल फूड कार्ट्स। ये रिवील क्या करता है? इट रिवील्स टू थिंग्स। ए, इंडियाज ब्रूटल सोशल क्लास मैं 7.5 कह रहा था, 10 करोड़ की मल्टीपल, मतलब वो मिलियनियर नहीं है, वो मल्टी मिलियनियर है। colonial mindset, and B, the insane potential of small scale businesses. ए ने बी के लगा रखे हैं। ए, इंडियाज ब्रूटल सोशल क्लास कॉलोनियल माइंडसेट ने बी, द इनसेन पोटेंशियल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस के लगा रखे हैं। हम आज भी प्रिडोमिनेंटली सर्विस क्लास मॉडल फॉलो कर रहे हैं। सर्विस क्लास जो कि एक टाइम पे गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर हुआ करता था, वो प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो गया है। बट आई डोंट नो, आई एम श्योर नहीं हूँ कि ऐसा पूरा है, क्योंकि किसी भी टाइप के स्ट्रीट वेंडर्स की इंडिया में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। हाँ, क्वालिटी चीज़ें बेचने वाले की आपको ज़रूर कमी मिलेगी, और वो हर चीज़ में होता है। अगर 100 लोग किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें जो ज़बरदस्त क्वालिटी देने वाले होंगे वो 2 या 3 लोग ही होते हैं, और ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाने वाले भी 2 या 3 लोग ही होते हैं। बट मैंने ऐसा नहीं फील किया कि इंडिया में स्ट्रीट वेंडर्स की किसी तरह की कमी है, क्योंकि अगर सोशल स्टिग्मा को लेके बहुत सारे लोग इस फील्ड में ना जा रहे होते तो स्ट्रीट वेंडर्स की कमी हो जानी चाहिए थी। बट हाँ, शायद इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि इन फील्ड में वो लोग जाते हैं जो लोग किसी और फील्ड में अपने एडवांस टैलेंट ना होने की वजह से खप नहीं सकते, वो इस फील्ड में आते हैं। या इसको इस तरीके से इन्वर्स करके कहा जा सकता है कि जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, जो लोग MBAs हैं, या जो लोग मैनेजर्स की पोजीशन पे मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, वो लोग इस फील्ड में नहीं आते क्योंकि उनके पास वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। और अगर वो लोग इस फील्ड में आते तो वो शायद कुछ क्रांतिकारी करते इस फील्ड में, जैसे कि मैकडोनल्ड खड़ा कर देते इंडिया के लेवल का। हालांकि अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के एरिया से हो तो आपको बिट्टू टिक्की वाला BTW पता होगा, जो कि एक नॉर्मल सी चाट की दुकान थी, और उससे वो आज एक मल्टी चेन
चाट भंडार या रेस्टोरेंट बन गया है। इंसान इतनी बुरी तरह से प्रेजुडिस्ड है अगेंस्ट इवन द आइडिया ऑफ कार्ट लगाना, फूड ट्रक खोलना, रोल्स बनाना, चाय बनाना कि हम एक बहुत बड़ी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी को सोचने में भी नहीं लाते। ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती बिकॉज रोड साइड नहीं, हम लाते हैं ये सबकॉन्शियसली। मैंने शुरू में ही कहा कि आई थिंक लोगों को ये पता है कि एक चाट के वेंडर के थ्रू भी आप, या एक जस्ट एक बढ़िया सी पान की स्टाइलिश दुकान खोल के भी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करके भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और ऐसा इसलिए पता है मुझे लगता है लोगों को, क्योंकि आम लोग ही इस चाट की दुकान पर या इस पान की दुकान पर या इस तरीके के जितने भी स्ट्रीट साइड वेंडर हैं वहाँ पे जाते हैं। और वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो लोग ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करते हैं कि इस बंदे की कितनी कमाई है, उनको एक आइडिया होता है लमसम। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग अनअवेयर हैं अर्निंग पोटेंशियल से, बट जो वो स्टिग्मा है जो पहले कह रहा था श्वेता, आपकी सेकंड ने फर्स्ट के लगा रखे हैं, वो जो स्टिग्मा है वो चीज़ उनको डायरेक्टली उस तरफ अग्रसर होने के लिए, मूव फॉरवर्ड करने के लिए प्रेरित नहीं करती। दुकान एक अलग क्लास के लोगों के लिए या रिजर्व नहीं है। होने देती। मे बी आपने ये कॉन्शियसली कभी नहीं सोचा, बट अनकॉन्शियसली हमारे एनवायरनमेंट से सीखे हैं हम ये ऑटोमेटिकली। और जॉब्स, बिल्डिंग्स, एमएनसीज में मर मर के स्लेवरी करना somehow is looked at as good work। कितना ज्यादा स्किल्ड है इंसान डम परसेप्शंस को एक्सेप्ट करके अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारने में। आई एम होपिंग तुम उनमें से एक नहीं हो, और इसीलिए तुम्हें मैं बताना चाहूंगा आज के इस खांसू स्पॉन्सर्स के बारे में। वॉल्ट एमएनसी में मुझे नहीं लगता है, एमएनसी जो कॉर्पोरेट को भी स्टिग्मेटाइज किया जाता है। ऐसी बात नहीं कि कॉर्पोरेट जॉब के अगेंस्ट स्टिग्मा नहीं है। बहुत सारा मटेरियल पॉपुलर कल्चर में अवेलेबल है जो एक ख़ास तरीके से पोर्ट्रे करता है जॉब्स इन कॉर्पोरेट को, और दिखाता है कि क्यों वो एक खोखला सा सपना है, या अगर आप उसमें घुस भी जाओगे तो यू विल बी इन हैमस्टर इन अ व्हील वाला जो मेटाफर है, वो वाली सिचुएशन में आप आ जाओगे। एक शो था पिक्चर्स TVF का, काफ़ी अच्छा शो लगा मुझे। ऑल ओवर नहीं, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो इकोसिस्टम है शोज़ का इंडिया में ऑनलाइन, अपने टाइम के हिसाब से अच्छा शो था ओवरऑल सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए। उस शो में स्पेसिफिकली इसी चीज़ के ऊपर बात की गई है कि कॉर्पोरेट की जो जॉब होती है वो बहुत अनफुलफिलिंग, या फिर लाइक पुलिंग डाउन जिसे कहते हैं, आपको नीचे की तरफ खींचती हुई या फिर एक मीडियोकर बनाती हुई ये चीज़ हो सकती है। और उससे बाहर निकलने की जो एक ज़ील है कुछ लोगों में, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। आई डोंट नो, उसका शायद नेक्स्ट पार्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था जितने एपिसोड्स बने थे उसके बाद, क्योंकि उन्होंने एक क्लिफ हैंगर पे ला के उस शो को रोक दिया था। पता नहीं आया कि नहीं आया उसके बाद, बट एनीवे तो वो मेरे दिमाग में आ रहा है इस वक्त। उसके अलावा इस तरह के बहुत सारे और भी हैं। प्यार का पंचनामा अगर आपने देखी हो तो, हालांकि मेन विषय उस फिल्म्स का फर्स्ट और सेकंड एटलीस्ट का ये है कि कैसे लड़कियां लड़कों को बेवकूफ़ बनाती हैं पर साइड लाइन पे वो कॉर्पोरेट लाइफ की भी ले रहे हैं, क्योंकि ये भी दिखाया गया कि वो लड़कों की जो ऑफिस ने ज़िंदगी झंड की हुई है वो भी ठीक ठाक झंड की हुई है। एनीवे लेट्स मूव ऑन। वॉल्ट इज एन अर्न बोरो एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म। वॉल्ट पे आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, और जैसे बैंक अकाउंट में आपके डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेम वे में आपके वॉल्ट अकाउंट में आपके क्रिप्टो डिपॉजिट्स पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को एक स्टेप और आगे ले आ सकते हो विद वॉल्ट, क्योंकि इसमें आप एक फिक्स पैसिव इनकम भी क्रिएट करते हो ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक बिटकॉइन खरीदते हो तो तुम्हें एक फिक्स रिटर्न मिलेगा ऑफ 6.7% ऑन टॉप ऑफ योर बिटकॉइन रिटर्न्स। ये इंटरेस्ट आपको जिस कॉइन में आपने इन्वेस्ट किया है उसी कॉइन में मिलेगा। बिटकॉइन का इंटरेस्ट बिटकॉइन में, और ये इंटरेस्ट रेट 12.68% तक जा सकता है ऑन स्टेबल कॉइन्स। ऑल्सो वॉल्ट इज इंश्योर्ड बाय बिटगो, सो योर इन्वेस्टमेंट्स आर 100% सेफ। अगर आप क्रिप्टो के लॉन्ग टर्म उस्ताद हैं, यूज द लिंक डिस्क्रिप्शन में टू डाउनलोड वॉल्ट ऐप, एंड आज से आपका क्रिप्टो आपको इंटरेस्ट भी देगा। तो अब बात करें हमारे सोशल क्लास कॉलोनियल माइंडसेट के बारे में। भाई ने प्रमोशन की है, देख लेना, चेकआउट कर लेना। बट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा 1 घंटा लाइफ का दे के
पढ़ लो कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, इसके पीछे की जो मैकेनिक्स है, ब्लॉकचेन वो क्या होती है, इसका कंट्रोल या इसकी फ्लूइडिटी या इसका अनकंट्रोल जैसे कह सकते हैं, वो किस तरह से काम करता है। क्योंकि अगर आपको कोई आइडिया नहीं होगा इस बारे में, क्योंकि देखो बहुत लोग स्टॉक इन्वेस्टिंग को जुआ कहते हैं या स्टॉक ट्रेडिंग को जुआ कहते हैं। एक्चुअली वो जुआ नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत सारा टाइम, बहुत सारा डेटा क्रंच करने का चीज़ें, अपने रिसोर्सेज उस पर स्पेंड करते हैं और तब जाके वो डिसीजंस मेक करते हैं कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन सा स्टॉक सेल करना चाहिए। तो जुआ नहीं होता वो, ऑल बेस्ड ऑन द लक नहीं होता। इसी तरह से क्रिप्टो भी अगर आप चाहते हो कि एक जुए की तरह ना खेलो, लिटरली एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बाय करो, तो आई थिंक उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। ये मेरी छोटी सी हम्बल एडवाइस है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। वो क्लास सिस्टम आज ही हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, जो कि हमें एक्सपर्ट बना रहा है अपने खुद के पैर में इकोनॉमिकली कुल्हाड़ा मारने में। वो हमें बता रही है कि हमें जॉब में जाना है, एमएनसीज आ रही है, उसमें हमने बिल्डिंग सोच लिया, वेल ड्रेस होने वाले हैं, हम कार ओन करते हैं, ये कुछ फीचर्स एडेड है उसमें, जिसमें आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर बन गया है, हॉस्पिटल में काम करता है, इस एमएनसी में काम करता है, ये डेटा प्रोसेसिंग याडा 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 ऐसी चीज़ आपको सुनाई देती हैं। यानी कि जॉब में, अब एक चीज़ समझ लो, एक दिमाग अगर इंसान बंद करके बैठे तो उसको जॉब के में एक अटायर भी दिख रहा है, उसको एक यूनिफॉर्म दिख रही है, उसको एक तरह की टाई दिख रही है, शर्ट दिख रही है जो कि साफ है, उस तरह से क्लीन दाढ़ी है उस इंसान की, चश्मा लगाया हुआ है, वो फ़ोन पे है या फिर उसके पास लैपटॉप है। एक इमेज हमारे दिमाग में कोई भी तरह की जॉब के साथ हम एसोसिएट करते हैं करंट टाइम्स में। ये इमेज आप एक पान वाला, भाई ये कहना चाह रहा, देखो ये सब मैंने भी किया हुआ है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ एमएनसी में। एक जो सिंपल ठेला लगाया हुआ है जो कि छोले भटूरे बेच रहा है, पाव भाजी भेज रहा है, लंच बना रहा है कार्ट में या फूड ट्रक में, या जो भी आप सोच सकते हो, चाय वाला हो गया, हम इनसे एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो इमीडिएट अनकॉन्शियस एसोसिएशन जो इनको देख के तुरंत होता है हमारे दिमाग में, पहला कि वो ये इतना एजुकेशन में ये हम सोचते भी नहीं है कि वेयर दे रैंक। दूसरा, ये इंसान क्लियरली हमसे नीचे है क्योंकि मैंने पढ़ाई कर ली है। दिस इज वेरी एंटी कैपिटलिस्ट माइंडसेट। एक चीज समझना है इसमें, क्योंकि हम एंटी कैपिटलिस्ट और एंटी एंटरप्रेन्योरियल, आई थिंक ये है जो एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ, स्पेशली जो मिडिल क्लास है। आई थिंक उस शो में जिसकी मैं बात कर रहा था पिक्चर्स में, उसमें ये एक कैरेक्टर होता है उसमें, जीतू भैया वाला, वो आई थिंक उसी चीज़ की एम्बॉडीमेंट होता है कि जो मिडिल क्लास में जो बंदे ने बड़ी सी फैमिली के सेक्रीफाइसेस के बाद किसी तरीके से पढ़ाई की होती है, अब उसके पास इतना पेशेंस, फाइनेंशियल पेशेंस और लाइक पर्सनल पेशेंस और रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी नहीं होता कि वो जाके कोई ऐसा काम करे जिसमें कि ये श्योर ना हो कि पैसे आएंगे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत कुछ स्टेक पे दिया हुआ है, अपना टाइम, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, उन्होंने शायद लोन लेके पढ़ाई करवाई होगी है जिस तरीके से भी। तो जस्ट ये चीज़ें नहीं है कि एक ग्लैमर अट्रैक्ट करता है कॉर्पोरेट का, बट एक श्योरिटी भी एक चीज़ होती है शायद। आई थिंक श्योरिटी एक बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि देखो फूड कार्ट लगाने के लिए और अपना पोटेंशियल उस पर रिस्क करने के लिए, अपनी पोटेंशियल अर्निंग उस पर रिस्क करने के लिए एक ख़ास तरीके का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए आपका। अगर वो नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का वो वाला एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि वो आ ही उस बैकग्राउंड से रहे हैं, बचपन से ट्रेनिंग हो रखी है जनरेशनल लेवल पे। तो आई थिंक ये एस्पेक्ट भी हमें बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए जब हम ये बात कर रहे हैं या ये वाली डिस्कशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे इस इंसान का स्तर फाइनेंशियली जो कि हो सकता है हमसे 10 गुना ज़्यादा है, हम सोशल क्लास सिस्टम के तरीकों से नीचे कर देंगे, तो हम कभी उनको अपनी आंखों में बराबर नहीं देख पाएंगे। और ये क्यों हमारा कुल्हाड़ा मारता है, क्योंकि हम इस बराबरी या फिर इस बेवकूफ़ी की सोच की वजह से खुद अपने पोटेंशियल, मनी मेकिंग पोटेंशियल की धज्जियां उड़ा देते हैं। क्योंकि जब आप उस इंसान या उस तरह की जॉब को बराबर नहीं देख सकते, एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते, तो आप उसको कभी करोगे भी नहीं। आप उसको भी धिक्कारोगे, आप उसको अपने नीचे रखोगे। आप चाहे जॉब कर रहे हो 25,000 जिसमें आपकी कमर टूट रही है, आपको
कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आपकी वेलबींग पे फर्क पड़ रहा है, आप हो सकता है डिप्रेस फील करते हो, आपका बहुत बदतमीज है, लेकिन आपको सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार मेरा हमेशा मन करता है कि कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो। आपको पता भी है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसा क्या हो सकता है। बहुत छोटे स्केल पे आप चीज स्टार्ट कर सकते हो, 1 से 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। आपके दिमाग में आइडिया हो सकता है इतना ज़्यादा, उसमें काम भी ना करना पड़े कि आपको डिग्री चाहिए बहुत बड़ी इसको समझने में। लेकिन हुआ क्या है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ये कंसिडर ही नहीं करती, हम टच ही नहीं करते, क्योंकि हमारे सोच जाएगी नहीं वहाँ पे। आपको पता है आपकी कॉलोनी के कोने में आपने देखा है कि यार ये शॉप हुआ करती थी फ़ोन रिपेयर करने की, वो 5 साल में देख लो उसकी शॉप बढ़ चुकी है। 5 साल में देखो उसकी शॉप में 2-2 एयर कंडीशनिंग में लगे हैं, तुम्हारे स्प्लिट एसी लगे हुए हैं, और आप देख लो उसका कपड़ा से जुड़ा, आप देख लो उसके घर में एक्चुअली में वो कार से आता है। आपने थोड़ा सोचा भी हमेशा से, क्या ये तो सिंपल फ़ोन रिपेयर करता था इंसान, ये तो कभी कभी सिंपल प्रिंट आउट निकालता था, ये तो कभी थोड़ी छोटी मोटी चीजें करता था, ये कितना कमा रहा है। वो लाइफस्टाइल अचीव करते हुए देखा है आपने, जो कि हो सकता है आप उसको कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहे थे अपने दिमाग में कि ये दो चीजें रियलिटीज मैच कैसे कर रही हैं। इस इंसान को मैं कार में कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि मैं तो यूज्ड हूँ कार में देखने का उसी इंसान को जो कि सोशल क्लास में हाई कर रहा है, बिकॉज उसके पास एक अच्छी खासी गवर्नमेंटली रिकग्नाइज्ड या फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत बढ़िया जॉब है जिसको मैं रिस्पेक्ट करना, मेरे को केयर किया गया है, कंडीशन किया गया है, हमें कंडीशन कर दिया गया है इतनी बेवकूफ़ों की तरह। एक यही मैं कह रहा था कि एक जनरेशनल कंडीशनिंग हो रखी है क्लास सिस्टम में बांध देने का, जिसमें हम ऊपर नीचे करके देखते हैं, अनकॉन्शियसली है। दूसरी बात है क्योंकि बचपन से आपको सिखाया नहीं जा रहा है कि हे ये तेरे मैं बाहर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लाउड आवाज़ें सुनाई दे रही हैं गाड़ी आ गई लगता है आज की। बराबर है। इंसान को इंसान की तरह देखो, इंसान को उसकी पोटेंशियल वैसे देखो, इंसान को देखो भाई वो कर क्या रहा है। लैंग्वेज, जॉब, कपड़ा, अटायर, ये सब चीज़ों को उठा के कूड़ेदान में डालो। भाई ये तो मैं बोलता ही रहता हूँ मैंने इस बारे में पता नहीं, मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में आई थी आई थिंक लास्ट मंथ, जिसमें मैंने यही बात की थी कि हमारे यहाँ बंदे के काम के उसके ऊपर उसकी ह्यूमन वैल्यू लो हो जाती है डिपेंडिंग ऑन वो किस तरीके का काम कर रहा है। मैंने हालांकि बात की थी जो रिक्शा पुलर्स वगैरह होते हैं या जो बिल्कुल ही लो लेबर लेवल की जॉब्स कर रहे होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की, एक जो जनरल बिहेवियरल रिस्पेक्ट जो है आपस में डीलिंग करते वक्त की, तू तड़ाके से बात करना, कभी हाथ भी छोड़ देना अगर आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फन्ने खा समझते हो, पैसे दे ना देना उनके या अपनी मर्ज़ी के पैसे उनको देना, डिसाइड करके जो कि वो डिज़र्व करते हैं उतने पैसे ना देना। बहुत सारे लोग डिफरेंट बहुत बुरी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। हाउस हेल्प जो हाउस मेड वगैरह जो होती हैं इनको, काम करने वाले जो माली या इस तरीके के गार्डनर, इस तरीके के जो लोग होते हैं। आई थिंक मैंने लखनऊ लड़की वाले इंसिडेंट को सोचते हुए बनाई थी कि कैसे ये दिखा रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर की रिस्पेक्ट क्या है और कोई हेल्प भी करने नहीं आता, और उसके थ्रू आई थिंक मैं बात कर रहा था उसके बेस पे कि कैसे जैसे ये टैक्सी ड्राइवर है इस तरीके से इस कम्युनिटी नहीं कहना चाहिए, इस वर्क फोर्स का जो ये वाला लेवल है यहाँ पे जो लोग हैं उनकी क्या हालत है इंडिया में। तो वो तो है ही यार, सोशल लेवल पे तो उनका बहुत बुरा हाल है। जो भी इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मीनियल लेवल की जो सर्विसेज जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारी सोच ही बेवकूफ़ और थैंक यू भाई कि तुमने इस तरह थोड़ा सा ध्यान लाया लोगों का, मैं तो नहीं ला पाता क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है इतनी। वाली है। द एजुकेशन टू नॉट सी दीज थिंग्स दैट वे, ये नहीं हुई हमारी एजुकेशन, तो क्या है हमारा डिफॉल्ट मोड बन जाता है वही चीज़ को रिपीट करने का, जो कि हमारे पुरानी जनरेशन करती आ रही है। तो हमारे घर में आप एक बार बताओ कितने लोग होंगे, हो सकता है आपके घर में आपको पता भी नहीं, आपकी मेड हो सकता है आपसे ज़्यादा कमा रही हो, क्योंकि हर घर में अलग तरह की मेड का सिस्टम है, हर स्टेट में, हर सिटी में। दिल्ली में, मुंबई में देयर आर टाइप्स ऑफ मेड जो कि ट्रेंड मेड्स हैं, मेड्स या आप उनको हाउस हेल्प कह सकते हो, जो कि ट्रेंड आ रही हैं, तो इतना स्किल लेके आ रही है, तो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। 7 से 8 से 10,000 से 15,000 को चार्ज करती हैं सिंपल आपके घर पे खाना बनाने का और आपके क्लीन करने का, 2-3 घंटे का, महीने का। वो अब उनके पास 4-5 घर हो, 50,000 उनकी सैलरी है मंथ की। आप ये सब चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या है, अब उनमें फ़र्क क्या है स्किल्स का। वो आपके घर में आएंगे तो आपको खाना जो मिल रहा है वो उन्हें पता है, रेसिपी कैसे बनानी है, उनके पास 8, 9, 10 इतनी बढ़िया रेसिपीज़ हैं हेल्थी खाना बनाने का। वो जानबूझ के आपकी हेल्थ कॉन्शियसनेस, उनको कैलोरी सीख गई हैं, वो प्रोटीन कितना डालना है, किस तरह का प्रोटीन बनाना है, किस तरह का आपको शौक है खाने का, क्या आपकी रेसिपीज हैं जो आपको पसंद हैं, वो सब केटर करके वो आ रहे हैं। दूसरा, वो सिस्टमेटिकली काम करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पोटेंशियल इंसेन है। इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनका पोटेंशियल इंसेन है, जिन पर हम कभी हाथ नहीं डालने वाले, क्योंकि हमने इनको लोअर क्लास का काम समझ लिया है, हम इनको टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं। सेम चीज़ तुम्हारे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सारे स्किल्स इतने, ये मैं हमेशा बात करता हूँ कि जितने देखो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और इस तरह के वेल्डर, इन सबको कहते हैं ट्रेड्स, ठीक है, ये सब कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेड्स होते हैं ये।
ट्रेड्स में लकड़ी, कारपेंटर, ये सब जितने भी हाथ से काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सब ट्रेड्स में आते हैं, ठीक है। आयरन वर्कर। मैं अक्सर वीडियोस में अपनी बात करता हूँ कि कैसे हमारे वहाँ पहली बात तो इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, दूसरी बात ज़रूरत बहुत है। दिल्ली में, मैं दिल्ली का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, प्लम्बर की तो खैर हर सिटी में ज़रूरत होती है, छोटे शहरों में भी, पर अच्छे प्लम्बर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप 100 प्लम्बर्स को टेस्ट करके देखोगे तो आपको कोई एक जेन्युइन प्रोफेशनल लेवल का प्लम्बर मिलेगा, 100 में से शायद एक कोई मिल जाए, अगर आप लकी हो तो, ठीक है। और उस बंदे के पास पहली बात तो टाइम नहीं होगा, दूसरी बात वो पैसे बहुत बना रहा होगा, बट रिस्पेक्ट अभी भी नहीं मिल रही। अगर उसको आप बोलोगे कि यार अपने बेटे को आप प्लम्बर बनाओगे, वो कहेगा नहीं। ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वो एक प्रॉपर लाइसेंसिंग हो प्लम्बर की, और जिसके पास वो लाइसेंस है उसके पास अथॉरिटी हो अपनी खुद की कंपनी खोलने की, वो अपनी कंपनी खोले, एक 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 एंटिटी बिल्ड करे अपने उस टैलेंट पे, और फिर वो और लोगों को भी एज एन अप्रेंटिस हायर करे, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे, एक प्रॉपर प्लम्बिंग सर्विस रन कर सके। इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं। कुछ एक्सेप्शंस होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगेन एक्सेप्शन प्रूव द रूल। तो या मैं तो प्लम्बर का एग्जांपल तो हर वक्त देता रहता हूँ यार। और बाद में पता है क्या होता है, जो ये टैलेंटेड लोग होते हैं ना, इक्के दुक्के, ये थोड़ा सा ज़्यादा इनको रियलाइज़ होता है अपने टैलेंट के बारे में, तो ये माइग्रेट करके मिडल ईस्ट वगैरह में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ इनको इंडिया में ये लोग, हालांकि इंडिया में भी ये लोग 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं, लेकिन इनको लगता है कि वहाँ जाएंगे तो लाख एक रुपये बनेंगे और ज़्यादा पैसे बनेंगे, तो ये लोग फिर माइग्रेट करके मिडल ईस्ट में चले जाते हैं और वहाँ ज़्यादा पैसे कमाते हैं। कुछ नहीं भी जाते, बट मोस्टली चले जाते हैं। ज्यादा खतरनाक स्किल्स होते हैं। आपने कभी सोचा है तुम्हारे घर में जब एसी खराब हो जाता है, फिर तुम्हारे कोई कूलर नहीं चला, कुछ भी चल रहा, तुम बुलाते हो, उठा के बिल बना देते हैं 2000 का, 1500 का। तुम देखते हो यार इसने 15-20-30 मिनट का काम किया, इसको 2000 रुपये यहाँ पे मिल गए। और तुम्हें पता है अभी ये इस केस में हालांकि पूरे पैसे वर्कर को नहीं मिलते, लेकिन एनीवे एग्जांपल अच्छा है। देखो क्या होता है, जो ये ट्रेड्स वर्कर है ना, हमारी जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, स्पेशली अर्बन सिविलाइजेशन, उसका जो स्ट्रक्चर है ना पूरा, जिस चीज़ पे वो खड़ी है, सीवरेज, पानी का जो फ्लो होता है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे लिफ्ट हो गई, रूफिंग हो गई कि छत लीक ना हो रही हो, कहीं बिल्डिंग में दरारें ना है, वो एक डिफरेंट चीज़, गार्डनिंग हो गई, रोड मेंटेन करना, अंडर एक्सकेवेशन करके वायरिंग डालना, पाइपिंग्स डालना, बहुत डिफरेंट तरीके के ट्रेड्स हैं। अब जो लोग ये काम कर रहे हैं एट द साइट, कंप्यूटर में बैठ के नहीं, जगह पे जहाँ ये हो रहा है, साइट पे अपने हाथों से, इनको कहते हैं ट्रेड्समैन। और ये लोग एंटायर सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, कायम रख रहे हैं स्ट्रक्चर को। ये लोग हटा दोगे तो स्ट्रक्चर क्रम्बल हो जाएगा, सिविलाइजेशन गिर जाएगी। तो पैसा छोड़ो, इन लोगों को रिस्पेक्ट दो, सबसे पहली चीज़। और पैसा तो ऑफ कोर्स ये लोग अर्न करते हैं, रिस्पेक्ट दो, और एक सोसाइटी का इनके तरफ नज़रिया चेंज करो, ताकि और लोग जाना चाहें इसमें, क्योंकि इनकी कमी है। हमारे जैसे देश में जो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव, लेबर सप्लाई करता है पूरी दुनिया को, हमारे देश में इन लोगों की कमी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। 20 जगह और समझ लो, एक ढंग का वेरी 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 स्किल्ड प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रिशियन या फिर कोई भी रिपेयर करने वाला कैन मेक अप टू 1 लाख, अगर वो यस, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है। एंटरप्रेन्योरली उस इंसान को काम करे, एक सिस्टम है अपने आप को वो रख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो कि एक एजुकेटेड इंसान, एंटरप्रेन्योरली यही मैं कह रहा था, एक कंपनी क्रिएट कर सके अपने नाम पे, एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराए, एक प्रॉपर उसकी लाइसेंसिंग हो, और वो अप्रेंटिसेस हायर कर सके, ताकि वो लोग जब उसके पास काम करें तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो लोग लाइसेंस्ड हो सकें। आपको पता है बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, आप उठा के हायर कर सकते, ट्रेन कर सकते हो एक अलग तरीके से अपने स्किल्स को कोऑर्डिनेट करने का, कि आप जो एग्जीक्यूट करोगे अब आप उस तरीके से करोगे, आप उनको बढ़िया टूल्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो अभी भी जो रिपेयर चलता है, मैं रिपेयर जितना भी हम देखते हैं, जो टूल्स इतना पुराने टूल्स यूज कर रहे होते हैं,
ये सर्विस है, ये आपको हम चीज़ करेंगे, कोई घपलेबाजी नहीं होगी। तो आप अपने लोगों को ट्रीट भी कर रहे हो और ट्रेन भी ऐसे करो कि भाई जाके गलती से भी कोई घपलेबाजी नहीं करना, काम पूरा 100% सेटिस्फैक्शन का होना चाहिए, क्योंकि काम में ही हम पेमेंट ले लेंगे, एग्जैक्टली। लेकिन पेमेंट हाई होगा। रिपेयर वर्क, ये सब क्या है, स्किल्स हैं। अब इन सब में क्या होता है, हम लोग इज्जत ही नहीं देते। इंसान कमा जितना भी रहा हो, जितनी भी सेविंग्स हो, बस इससे 200 मैं मार लूँ, क्योंकि इससे मैं जीत जाऊंगा तो मैं हो गया। ये है सोशल कॉलोनियल माइंडसेट कि हम इंसान को रिवॉर्ड नहीं कर सकते। हमारा एक देश का नागरिक है, मेरे बराबर है। चोरी किए बगैर पेट नहीं भर रहा बेसिकली। देखो, जब आप किसी से मतलब अनएथिकली कोई पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो किसी चीज़ के, सिंपल वर्ड में अगर उसे सिंप्लीफाई करोगे तो वो चोरी है। और चोरी करे बगैर जब तक कोई पैसा नहीं आता ना, जब किसी के आप एक्स्ट्रा पैसे मार नहीं लेते, जैसे 2 नंबर का पैसा सरकारी जॉब में जिसे कहते हैं कि ऊपर की कमाई कितनी है, क्या है वो, चोरी है ना। एक सिस्टम में से आप अपने लिए मलाई निकाल रहे हो, चोरी हो गई। आपका वहाँ पे बनता तो नहीं था पैसे लेना। जब तक चोरी करके ना मिले ना 2 रुपये भी, चाहे ईमानदारी से 10 मिल रहे हो, उसकी टेंशन नहीं है। चोरी के जो 2 मिलेंगे उसमें जो एक किक मिलती है, आई थिंक वो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। इंसान है, उसका दर्जा सेम है। पानी पिलाने का आ जाए तो उसका इंसान का पानी का ग्लास अलग आ रहा है, जार में अलग आ रहा है, बॉटल सेम नहीं देना चाहते जिससे आप पानी पीते हो। मेरी बात समझना, कितनी छोटी मोटी चीज होती है जिससे एक अनकॉन्शियस बायस आपका रिवील होता है, जो कि सोशल है, बट अब ये इकोनॉमिक भी है। पोटेंशियल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस इतना, ये रेमिनिसेंस है जातिवाद के हमारी सोसाइटी में आज के दिनों में भी। पर इसका कुछ पार्ट शायद इस चीज़ से भी समझा जा सकता है, क्योंकि कोई भी डिस्कशन 100% वन साइडेड नहीं होती। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो ऐसा भी माना जाता है। देखो, मान लो अब कोई स्वीपर आएगा ना आपके घर में क्लीन करने, तो एक इनहिबिशन होती है इंसान के अंदर उसके पास जाने में या उसको टच करने में, क्योंकि एक पहले से प्री कंसीव्ड नोशन बना हुआ होता है कि यार वो स्वीपर है, उसके हाथ गंदे होंगे या ये होगा, चाहे वो हो ना। बट एक नोशन है ना माइंड के अंदर, ऑलरेडी साइकोलॉजिकल स्क्रू घुसा हुआ है दिमाग में, तो वो भी एक चीज़ है, उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत भी है। भयंकर है। कोई भी अपनी कोई भी प्लम्बिंग का जितने भी 400 चीज होगी, कभी पानी लीक होने लगे, कभी टंकी हो गई, कभी कुछ हो गया, वो हो गया, आप बुलाते हो ना, तुरंत चाहते हो ना, जब कॉल होता है कि भाई तुरंत आ जाइए, कुछ भी हो, इमरजेंसी है, आ जाइए। डिमांड किसकी है? जिस इंसान के पास स्किल है उसकी है। मॉडर्न दुनिया में, जिस दुनिया में मॉर एंटर करते आ रहे हैं, वो डिमांड और हाई होगी, वो स्किल की रिक्वायरमेंट और हाई होगी। जितना बढ़िया स्किल होगा जिस इंसान के पास, उसकी पेमेंट और हाई होगी। जितना बढ़िया इंसान अपने आपको देख सकता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कैसा लाइन करूँ, वो और ज्यादा एंटरप्रेन्योरली करोड़पति होता जाएगा, मिलियनर होता जाएगा। और यही एग्जांपल्स है तुम्हारे जीवन में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, ट्रेड्समैन का, कार मैकेनिक। आप लोगों में से जिसके पास भी कार होगी, आप ना, जो आपको ऐसा कार मैकेनिक मिल जाए जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे और आपको जेन्युइन पैसे लगा के जेन्युइन काम करके दे, टिकाऊ काम करके दे, उसको अगर वो 500 रुपये के 700 रुपये भी मांगेगा ना, 500 रुपये की जॉब के 700 रुपये भी मांगेगा, तो आप हंसी खुशी दोगे, मुकाबले किसी ऐसे बंदे के जो करने कुछ जाए, कर कुछ और दे, कोई और चीज़ ख़राब कर दे, कुछ एक चीज़ ठीक करने के बजाय। उसको आप 500 का 400 भी नहीं दोगे, आप कहोगे चाहे 700 ले लो, पर मुझे एक टिकाऊ काम करके दो, एक प्रॉपर काम करके दो। ये भी एक ट्रेड ही है, कार मैकेनिक भी एक ट्रेड है। तो यही चीज़ अप्लाई होती है बाकी सारे पेंटर जो घर को पेंट करते हैं, ट्रेड्समैन है वो भी। 256 लोग क्लियरली इन्होंने क्या किया, ये अपने आप को स्केल करते चले गए। मल्टीपल इन्होंने कार्ड्स खोलनी, एक कार्ड पे नहीं बैठे रहे कि अरे हाँ हमारा हम यहाँ छोला पूड़ी या फिर समोसा जो भी बनाते हैं वो सेकंड में बिक जाता है, तो हम दूसरा बनाते रहेंगे, तीसरा बनाते रहेंगे और बिकता रहेगा, लेकिन हम एक ही में रिस्ट्रिक्ट रहेंगे नहीं। इन्होंने कहा हमारी रेसिपी में क्लियरली कुछ जादू है, स्केल करो उसको, एक की जगह 10 करो, 10 जगह पे करो, 10 से बिक रही है, मल्टीप्लाई हो गया वर्क। दिल्ली में BTW का बिट्टू टिक्की वाला है उसका एग्जांपल, वर्कफोर्स हायर करी, दे बिकेम मिलियनेयर्स। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें ऐसे वो भी सोचना आराम पड़ेगा, से हमें सारी तरह की स्टूपिड सोच मिटानी पड़ेगी। हमें भारतीय नागरिक को इंसान की तरह देखना पड़ेगा, इंसान को इंसान की तरह देखना पड़ेगा, भारतीय नागरिक की छोड़ो हर इंसान को। और हमें ये बकवास सारे इस क्लास, भाई तू वही कह रहा है जो मैं जो कब से कहता हुआ आ रहा हूँ, सिस्टम सब कुछ निकालने पड़ेंगे अगर हम कैपिटलिज्म और इकोनॉमिकली अपने थैंक आपको यू एंगेज भाई करना चाहते ये हैं। कहने के लिए। स्मॉल हमारे देश की ये बहुत गहरी प्रॉब्लम है जिस पे कोई ध्यान ही नहीं देता, हम बंदे को बंदा नहीं समझते। स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत 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 बड़ा स्केल है पैसा कमाने का, अगर आप ढंग से कर सकते हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप ये बेवकूफ़ वाली प्रेजुडिस मिटा सकते हो कि अरे यार ये काम मैं करूँगा मेरे माँ बाप क्या कहेंगे,
ये काम करूंगा मैं, समाज क्या कहेगा, समाज तो चूतिया है। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको भाई ऐसे मेरा और सेम फर्दर विचार वीडियोस है, चाहिए तो समाज प्लीज चैनल चूतिया को है, सब्सक्राइब करो, नो और डाउट आप अबाउट रिकमेंड इट। भी कर सकते हो बहुत सारे वीडियोस को। बाकी काम करते रहो अपनी जिंदगी में, और सोचो, नई नई चीजें सोचो। ये फालतू की कुछ चीजों में अपने आप को मत बांध दो जो कि आपको और कुछ सोचने से रोकती हैं जिंदगी में। बहुत सारी चीजें सोचो अपनी जिंदगी में। जिंदगी का जीना ही है नई चीजें सोचना, न्यूनेस एंड नॉवेल्टी। समझ रहे हो? न्यूनेस एंड नॉवेल्टी। चल ओके भाई, बहुत बढ़िया। अगेन ये वीडियो मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली बहुत सेटिस्फाइंग लगा, क्योंकि जिन चीज़ों को मेरे को लगता है कि यार ये इसका कोई इशू क्यों नहीं बना रहा, इनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसी 2-3 चीज़ों पे इसने इस वीडियो में बात की है। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। आई होप, क्योंकि भाई की रीच है तो बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस मिलेगी, और आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके की बात करें। और कभी जब मेरा भी टाइम आया ऐसा, जब मेरी भी रीच कुछ थोड़ी बहुत हो गई, तो भी मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा, इन पे बात करना। आई होप। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।